अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.36 सोल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक लिक्विड ए लिया गया है, ठीक है। उस ए को लिया गया है कितने, ये में 100 ग्राम में लिया गया है। उस ए लिक्विड को 100 ग्राम में लिया गया है, जिसका कि मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 140 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बी लिक्विड लिया गया है और बी लिक्विड लिया गया हम लोग को 1000 ग्राम में और उसका मोलर मास दिया हुआ है 180, ये भी ठीक है। तो हमारा लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, दो लिक्विड है। तो इसमें जो है लिक्विड बी जो है, लिक्विड बी का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, प्योर जब वो प्योर फॉर्म में रहेगा तो प्योर जो वेपर प्रेशर आता है उसका वो है 500 टॉर, यानी कि पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर जो हो जाएगा बी का वो दिया हुआ है 500 टॉर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्वेश्चन में सबसे पहले यही बोला गया है कि ए का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि पी नॉट ए फाइंड करना है हम लोग को। और फिर जब ये दोनों लिक्विड को मिला लेते हैं, जो एक फिर सोल्यूशन तैयार होता है, तो उस सोल्यूशन का जो होता है वेपर प्रेशर वो 475 टॉर है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को जो बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, देखिए जब वो प्योर फॉर्म में होता है अपने, तो उस टाइम जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसको पी नॉट ए से डिनोट करते हैं। लेकिन जब वो एक सोल्यूशन में चला जाता है तो फिर उस कंपोनेंट के जो वेपर प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया प्योर फॉर्म में जब वेपर प्रेशर रहता है और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर हमारा। तो वही बोल रहा है कि एक पी नॉट ए फाइंड करना है हम लोग और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी फाइंड करना है कि जब वो सोल्यूशन में चला जाता है। तो सब चीज़ हम लोग को कैसे फाइंड करना है, देखिए पी ए हमारा का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए का पी ए नॉट प्लस एक्स है, और एक्स से क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी ए नॉट भी हम लोग को नहीं पता है, वो भी फाइंड करना होगा। और पी एस सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करेंगे तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन पे काम करते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर करेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 140, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.71 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 180, कट जाएगा, फिर वैल्यू आएगा 5.56, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 5.56। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 0.71 डिवाइडेड बाय, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0.71 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 5.56। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग निकाल रहे हैं। तो फिर जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.114 के बराबर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो आया हमारा वो आया 0.114 आया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला है कि 1 माइनस ये करेंगे 0.114, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकलेगा, जिसका कि वैल्यू आया हमारा 0.886, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा है 0.114 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा है 0.886 आया, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ पे चले तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पी ए नॉट प्लस मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल पी नॉट बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकलेगा, पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। ये पी नॉट ए तो हम लोग को फाइंड ही करना है, तो ये पी नॉट ए रह जाएगा। और पी एस हम लोग को सोल्यूशन में कितना दिया गया 475,
तो ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग का कितना निकला, मल्टीप्लाई बाय 0.114 प्लस पी नॉट बी हमारा कितना दिया हुआ है 500 मल्टीप्लाई बाय, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा कितना आया 0.886, तो 475 इज इक्वल टू 0.114 पी नॉट ए प्लस जब हम लोग 500 मल्टीप्लाई बाय 0.886 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 443 के बराबर। ठीक है, जब हम लोग 500 मल्टीप्लाई बाय 0.886 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 443। तो फिर अब क्या करेंगे 0.114 पी नॉट ए को इस साइड लेते आएंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा 475 माइनस 443 हो जाएगा, जो कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.114 पी नॉट ए इज इक्वल टू, जब हम लोग 475 माइनस 443 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 32। फिर अब क्या हो जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 0.114 करेंगे तो हमारा वैल्यू अब जो आएगा वो आएगा 280.7, यानी कि जब 32 डिवाइडेड बाय 0.114 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 280.7। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, पी नॉट ए हमारा निकल गया। ठीक है, पी नॉट ए हमारा कितना आ गया, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए निकालेंगे। पी ए कैसे निकालते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट ए हमारा कितना आया 280.7, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया था 0.114। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 280.7 मल्टीप्लाई बाय 0.114 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ये 32 टॉर, यानी कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आया वो आया 280.7 आया, और फिर जो प्योर फॉर्म में जो हमारा आया, प्योर फॉर्म में जो ए का जो वेपर प्रेशर आया वो 280.7 टॉर आया, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो आया वो 32 टॉर आया हमारा।